गाय और बाघ। एक नैतिक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर प्रकार के जीव जंतु शांति और सामंजस्य के साथ रहते थे। इस जंगल में एक दयालु गाय और एक क्रूर बाघ भी रहते थे। गाय बहुत ही सीधी सादी और सहनशील थी, जबकि बाघ ताकत के घमंड में चूर और स्वार्थी था। गाय प्रतिदिन जंगल के किनारे स्थित एक गांव में जाकर अपने मालिक के लिए दूध देती थी और फिर शाम को जंगल लौट आती थी। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी और सभी जानवर उससे प्रेम करते थे। दूसरी ओर बाघ जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, जिसे सब डरते थे। वह कभी भी किसी भी जानवर पर हमला कर देता, भले ही वह भूखा हो या नहीं। एक दिन की बात है। गर्मी बहुत अधिक थी और पानी की तलाश में सभी जानवर इधर-उधर भटक रहे थे। जंगल की एकमात्र छोटी सी नदी भी सूखने के कगार पर थी। ऐसे में गाय और बाघ दोनों एक ही वक्त में उस नदी के किनारे पानी पीने पहुंचे। बाघ ने जैसे ही गाय को देखा, उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा, वाह, आज तो मुझे शिकार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह गाय तो खुद मेरे सामने आ गई है। लेकिन बाघ ने देखा कि गाय बहुत ही शांत भाव से खड़ी है। ना तो उसने डर दिखाया और ना ही भागने की कोशिश की। बाघ को थोड़ी हैरानी हुई। वह गुर्राकर बोला, ए गाय, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। आज तुम मेरी भूख का शिकार बनोगी। गाय ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हे बाघराज, मैं जानती हूँ कि आप शक्तिशाली हैं और मुझसे कहीं अधिक बलशाली हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे खा सकते हैं। लेकिन क्या आप मेरी एक विनती सुनेंगे? बाघ ने सोचा, चलो पहले इसकी बात सुन ही लेते हैं, फिर शिकार कर लूंगा। उसने कहा, ठीक है, कहो क्या कहना चाहती हो? गाय ने कहा, मेरे घर पर एक बछड़ा है जो मेरा दूध पीकर जीवित रहता है। यदि मैं उसे दूध पिलाए बिना मर जाऊंगी तो वह भी भूख से मर जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि उसे दूध पिलाकर मैं सूर्यास्त से पहले आपके पास लौट आऊंगी। बाघ जोर से हंसा और बोला, क्या मुझे पागल समझती हो? तुम चली जाओगी और फिर कभी वापस नहीं आओगी। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। गाय ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, मैं वचन देती हूँ। मैं हर हाल में लौटूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना वादा निभाऊं। बाघ ने गाय के आत्मविश्वास और सच्चाई से भरे शब्दों को सुना तो वह थोड़ा चकित हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ऐसी भी क्या बात है इस गाय में जो मरने के डर से भागने के बजाय वचन निभाने की बात कर रही है। थोड़े विचार के बाद उसने कहा, ठीक है, जाओ। लेकिन याद रखना, यदि सूर्यास्त से पहले तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे बछड़े को खा जाऊंगा। गाय जल्दी से दौड़ती हुई गांव गई, अपने बछड़े को दूध पिलाया, प्यार किया और फिर बिना समय गंवाए वापस जंगल की ओर चल दी। रास्ते में कांटे थे, कीचड़ था, सूरज ढलने को था, लेकिन गाय बिना रुके चलती रही। कई जानवरों ने उसे रोका और कहा, तुम कहाँ जा रही हो? वहां तो बाघ तुम्हें खा जाएगा। लेकिन गाय ने कहा, मैंने वचन दिया है और मैं उसे निभाऊंगी। जैसे ही सूरज की अंतिम किरण पहाड़ के पीछे छुपने को आई, गाय बाघ के सामने पहुंची। बाघ ने देखा कि गाय सचमुच वापस आ गई है। वह बहुत हैरान था। बाघ ने पूछा, तुम सचमुच आ गईं? जानती हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गाय ने शांत होकर उत्तर दिया, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था। मैं अपने धर्म और सच्चाई से पीछे नहीं हट सकती। अगर मैं डरकर भाग जाती तो जीवन भर मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती।
बाघ इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। वह पहली बार सोचने पर मजबूर हुआ कि क्या केवल ताकत से ही कोई महान बनता है, या फिर सच्चाई, वचन और धर्म के पालन से। बाघ की आंखों में पहली बार पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने गाय की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे आज सिखाया है कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। मैं आज से वचन देता हूँ कि अब किसी निर्दोष प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम जा सकती हो, सुरक्षित। गाय ने मुस्कुराकर बाघ को धन्यवाद कहा और वहां से लौट गई। उस दिन से बाघ बदल गया। जंगल के जानवर अब उसे पहले जैसा नहीं डरते थे। गाय की सच्चाई और निडरता ने पूरे जंगल को एक नया संदेश दिया कि सच्चाई, वचन और नैतिकता की शक्ति किसी भी हिंसा और डर से कहीं बड़ी होती है। नैतिक शिक्षा। सच्चाई, वचन और धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल हमेशा महान होता है। साहस और सच्चाई से ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है।